बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इस वीडियो में अल्ना को डिस्कस करेंगे। अल्ना इज़ द मीडियल बोन ऑफ द फोर आर्म एंड इट इज़ होमोलॉगस विद द फिबुला विच इज़ द लेटरल बोन ऑफ द लोअर लिम्ब। तो अब इसके हम लोग अगर साइड डिटर्मिनेशन की बात करें तो ये जो हमारे पास अल्ना के में हम साइड डिटर्मिनेशन में हमने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो ये कि ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है इट विल फॉर्म द अपर एंड जो इसका हेड होगा वो लोअर एंड फॉर्म करेगा। याद रखिएगा कि अल्ना जो है हमारी बॉडी में वो वाहिद बोन है जिसका हेड नीचे वाली तरफ होता है। बाकी अभी तक जितनी बोन्स हम लोगों ने डिस्कस की हैं उनमें हेड ऊपर वाली साइड था। सो अल्ना इज़ द ओनली बोन जिसका हेड जो होगा वो नीचे नीचे की तरफ होगा। ठीक हो गया। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉइंट है वो ये कि इसका जो इंट्रोशियस बॉर्डर जो है यानी कि ये जो शार्पेस्ट बॉर्डर है ये लेटरली हमारे पास प्रेजेंट होगा, जबकि अगर हम लोग रेडियस के केस के अंदर देखें तो उसमें हमारे पास मीडियली प्रेजेंट था। और ये जो स्टाइलाइट प्रोसेस है ये इसमें मीडियली प्रेजेंट होगा। जो हमारे पास ये शार्पेस्ट बॉर्डर आ गया ना, इंट्रोशियस बॉर्डर, ये हमारे पास लेटरली प्रेजेंट होगा, जबकि स्टाइलाइट प्रोसेस जो है ये फिर हमारे पास मीडियली प्रेजेंट होगा। तो इन सब चीज़ों को अगर मैं अपने अब हैंड पे अप्लाई करूँ तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास अब मैंने इसको मीडियली प्लेस कर दिया। ठीक हो गया। ये हमारे पास इंट्रोशियस बॉर्डर आ गया। अब उस साइड पे हमारे पास ये यहाँ पे रेडियस प्रेजेंट होगी और ये दोनों फिर इस तरह से कनेक्ट यहाँ से हो जाएंगी। ये इसका इंट्रोशियस बॉर्डर है रेडियस का, जो कि हमारे पास मीडियली प्रेजेंट है। और ये अल्ना का इंट्रोशियस बॉर्डर है जो कि हमारे पास लेटरली प्रेजेंट है। और इसका जो अल्ना का हमारे पास हाँ ये स्टाइलाइट प्रोसेस जो है ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मीडियली प्रेजेंट है। ठीक हो गया। तो इन सब पॉइंट्स को एप्लीकेबल कर जब हम लोगों ने अप्लाई किया तो हमें पता लगा दैट दिस इज़ द बोन ऑफ द लेफ्ट फोर आर्म। अब इसी को अगर मैं अपने राइट फोर आर्म में मैंने इसको अभी यहाँ पे मीडियली प्लेस कर दिया। ठीक है। इसको जो शार्पेस्ट बॉर्डर है इसको लेटरली रख दिया और उसको जो हमारे पास स्टाइलाइट प्रोसेस है इसको मीडियली रख दिया। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास अब रेडियस है ही नहीं कि जो कि उसके साथ यहाँ पर क्या कहते हैं रेडियस जो है उसकी तो जगह ही नहीं, वो प्रेजेंट ही नहीं है। सो हमें इससे पता लगता है कि ये जो है राइट साइड की बोन नहीं, जबकि लेफ्ट फोर आर्म की बोन है। ठीक हो गया। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। इसका अपर एंड शाफ्ट और लोअर एंड आ जाएगा। अपर एंड के अंदर हमारे पास दो प्रोसेसेस, दो नॉचेस हैं। ये जो है ये ओलन प्रोसेस है और ओलन प्रोसेस के अंदर ये इसकी 5 सर्फेसेस होंगी। ये सुपीरियर सरफेस है और ये इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है सुपीरियर सरफेस का वो रफ होता है और एंटीरियर जो होगा वो स्मूथ। ये हमारे पास एंटीरियर सरफेस आ जाती है और एंटीरियर सरफेस विल फॉर्म द अपर पार्ट ऑफ द ट्रॉक्लियर नॉच। ये जो है ना ये सारी ट्रॉक्लियर नॉच है। तो एंटीरियर सरफेस विल फॉर्म द अपर पार्ट ऑफ द ट्रॉक्लियर नॉच। और ये हमारे पास जो है लेटर सरफेस है जो कि स्मूथ होगी, जबकि ये हमारे पास जो है मीडियल सरफेस होगी और मीडियल सरफेस विल कंटिन्यू विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट। अब वो जब हम पोस्टीरियर सरफेस को डिस्कस करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा उसमें कि ये सारी जो है ना ये पोस्टीरियर सरफेस है नीचे की तरफ। तो ये इसका जो हमारे पास ये जो इसका मीडियल सरफेस है ये इट कंटिन्यूस विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट। और अब अगर हम लोग ये जो इसकी मीडियल सरफेस है इट कंटिन्यूस विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट। अब इसकी हमारे पास जो पांचवी सरफेस है वो पोस्टीरियर सरफेस आ जाती है। पोस्टीरियर सरफेस में हम लोग देखें तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल सा बना हुआ है। ठीक हो गया। ये सबक्यूटेनियस होगा, जबकि यहाँ पर इसको सराउंड किया होगा बर्सा ने। और वही बर्सा अगर इन्फ्लेम हो जाए तो उसे ओलन नॉन बर्साइटस भी कहा जाता है या स्टूडेंट एल्बो। अक्सर स्टूडेंट हम लोग जब स्टडी करते हैं तो अपने एल्बो यूं रख के स्टडी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका ये जो यहाँ पे ये जो बर्सा होता है ये इन्फ्लेम कर जाता है और उसी को ओलन नॉन बर्साइटस भी कहा जाता है। ठीक हो गया। अब ये 5 सर्फेसेस हमारी इसकी हो गई ओलन प्रोसेस की। अब कोरोनाइट प्रोसेस की 4 सर्फेसेस होंगी। ये सुपीरियर सरफेस है विच विल फॉर्म द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रॉक्लियर नॉच। और ये जो है हमारे पास एंटीरियर सरफेस है जो कि यहाँ पर अपने इसका जो एंड होगा यहाँ पे ये जो होगा यहाँ पर यहाँ पर ये अल्नर टिब्रोस्टी जो है वो फॉर्म करेगा। जो एंटीरियर सरफेस है ना वो अपनी यहाँ पे जो इसकी ये जो इसका नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पर वो अल्नर टिब्रोस्टी फॉर्म करेगा। यहाँ पर इस बोन में क्लियर नहीं है, वरना वैसे आप अगर एटलस वगैरह में देखें तो यहाँ पे टिब्रोस्टी जो है वो क्लियर नज़र आती है। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है इसकी हमारे पास ये जो है मीडियल सरफेस आ जाती है। अब इसकी मीडियल सरफेस जो होगी ना कोरोनाइट प्रोसेस की वो ऐसा मीडियली कंटिन्यू होगी। ऐसा मीडियल सरफेस
सरफेस ऑफ द शाफ्ट, यानी शाफ्ट की मीडियल सरफेस के साथ ही ये कंटिन्यू होगी। अब इसकी लेटरल सरफेस पे आ जाएं तो लेटरल सरफेस में अपर पार्ट के अंदर तो हमारे पास जो है हमारे पास रेडियल नॉच आ जाती है, और उसी के साथ नीचे यहाँ पर एक डिप्रेशन सा है जहाँ पे रेडियल टिब्रोसिटी आर्टिकल, जहाँ पे रेडियल टिब्रोसिटी हमारे पास आके वो अटैच होती है। ठीक हो गया। और इसको लिमिट किया होता है साइड पे। हाँ, इस ये जो दिखाई दे रही है मार्जिन सी, इसको हम लोग सुपिनेटर क्रस्ट कहते हैं, जहाँ से सुपिनेटर मसल भी एराइज करेगा। और ये जो हमारे पास रेडियल टिब्रोसिटी थी, यहाँ पर हमारे पास एनुलर लिगामेंट भी प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास अपर एंड हो गया। अब शाफ्ट के डिस्कस करें तो शाफ्ट में 3 बॉर्डर और 3 सर्फेसेस हैं। दिस वन इज़ द anterior border, this one is the lateral और anterosseous border, एंड ये पीछे वाली साइड पे आ जाए तो हमारे पास ये posterior border होगा। मैं इसकी मार्जिन लगा देता हूँ ताकि posterior border जो है हमारे पास थोड़ा क्लियर हो जाए। ये anterior आ गया। ये हमारे पास जो है this one is the lateral and this all is the posterior one। ठीक हो गया। तो हम लोग अगर बात करें तो देखें एंटीरियर बॉर्डर जो है ना, वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। यहाँ ये जो हमारे पास सुपिनेटर क्रस्ट थी, वहाँ ये सुपिनेटर क्रस्ट के साथ से स्टार्ट होकर यहाँ नीचे जाके हमारे पास जो है हेड के जो लेटरली जो है एंड हो रहा है। स्टार्ट यहाँ से हुआ सुपिनेटर क्रस्ट से और जाके एंड हो रहा है लेटरली विद द हेड ऑफ द अल्लाह। और जो हमारे पास ये जो है, हाँ सॉरी, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। बॉर्डर्स जो हैं वो मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। एक हमारे पास ये एंटीरियर बॉर्डर है। ठीक हो गया। ये जो एंटीरियर बॉर्डर है ना, ये स्टार्ट होगा यहाँ पर। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर प्रेजेंट होगी हमारे पास अल्नर टिब्रोसिटी। ठीक हो गया। अल्नर टिब्रोसिटी जो यहाँ पर प्रॉपरली विजिबल नहीं है। ठीक हो गया, इस बोन के अंदर, क्योंकि बोन काफ़ी पुरानी है। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है अल्नर टिब्रोसिटी से, और ये जाके हमारे पास एंड होता है। ये जा रहा है और यहाँ पर आकर एंड हो रहा है। यानी कि हमारे पास ये जो मीडियली विद द स्टाइलाइट प्रोसेस के मीडियली जाके ये एंड हो जाएगा। स्टार्ट हुआ अल्नर टिब्रोसिटी से, एंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट हुआ अल्नर टिब्रोसिटी के ये जो लोअर पार्ट है यहाँ से, और जाकर एंड हुआ मिडिल पार्ट ऑफ द स्टाइलाइट प्रोसेस। ठीक हो गया। अब हम लोग ये जो इसका शार्पेस्ट बॉर्डर है, एंट्रोशियस बॉर्डर है, इसकी बात करें तो ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ये जो हमारे पास सुपिनेटर क्रस्ट थी, सुपिनेटर क्रस्ट से स्टार्ट हो रहा है, जबकि ये जाकर एंड होगा लेटरली विद द हेड ऑफ अल्ना। अब हम पोस्टीरियर बॉर्डर पे हैं तो पोस्टीरियर बॉर्डर हमारे पास ये जो मैंने आपसे पोस्टीरियर उसको डिस्कस करते हुए कहा था, ये ट्रायंगुलर स्पेस, ट्रायंगुलर सा एरिया है जो कि सबक्यूटेनियस है। इसके यहाँ से नीचे से स्टार्ट होगा पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये जाकर एंड होता है। ये जा रहा है और यहाँ जाकर एंड होगा हमारे पास at the base of the at the base of the at the base of the head of the at the base of the head of Allah, at the base of the head of the Allah। ठीक हो गया। ये हमारे पास 3 बॉर्डर हो गए। अब जो है हम इसकी 3 सरफेसेस को डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है वो एंटीरियर सरफेस आ जाएगी। ठीक है। एंटीरियर सरफेस के अंदर जो है वो एंटीरियर सरफेस इज प्रेजेंट बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर एंड द इंट्रोशियस बॉर्डर। और यहाँ पर जो है एक न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट है, ये दिखाई दे रहा है न्यूट्रिएंट फोरामेन। और यहाँ पर एक न्यूट्रिएंट आर्टरी भी होगी विच इज़ द ब्रांच ऑफ द एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। ठीक हो गया। और फिर हम लोग इसकी अगर हम लोग दूसरी जो इसकी सरफेस होगी वो मीडियल सरफेस होगी। मीडियल सरफेस इज प्रेजेंट बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर। और जो लेटरल सरफेस होगी इट इज़ और जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस होगी इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द इंट्रोशियस बॉर्डर। और ये जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस है ना, इसको 2 लाइंस 3 हिस्सों में डिवाइड कर रही हैं। एक तो ये हमारे पास पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन आ जाएगी जो इसको अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड कर रही है। और इसी के अलावा यहाँ पर तो अब विजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक और लाइन होती है, लेटरल सी लाइन प्रेजेंट होती है, जो इसको मीडियल पार्ट के अंदर और लेटरल पार्ट के अंदर डिवाइड कर रही होती है पोस्टीरियर सरफेस को। तो ये इसकी सरफेसेस थी। अब हम इसके लोअर एंड की तरफ आ जाते हैं। तो लोअर एंड में हमारे पास जो है एक ये जो है मीडियल स्टाइलाइट प्रोसेस है, जबकि लेटरली हमारे पास अल्नर हेड है। अल्नर हेड जो है ये हमारे पास आर्टिकुलेट करेगा। अल्नर हेड जो है ये आर्टिकुलेट करेगा विद द अल्नर टिब्रोसिटी, विद द अल्नर नॉच। ये जो है यहाँ पर विद द अल्नर नॉच ऑफ द रेडियस। अब ये जो थी ना अल्नर नॉच ऑफ रेडियस है, तो ये हेड इस तरह इसके साथ यहाँ पर आर्टिकुलेट करेगा एंड विल प्ले इट्स रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिस्टल और द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो हेड होता है ना, ये ब्रिस्ट जॉइंट जो है उससे सेपरेट हुआ होता है, क्योंकि यहाँ बीच में एक आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो है
हमारे पास अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व जो है वो यहाँ एंटीरियरली प्रेजेंट होगी, जबकि यहाँ पर इसके रेडियस के केस के अंदर हमारे पास रेडियल नर्व थी जो यहाँ पर प्रेजेंट थी, और यहाँ पर अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी आ जाएंगी। और स्टेलाइट प्रोसेस मीडियली प्रेजेंट है, और यहाँ पर दरमियान में जो है एक ये ग्रूव सा दिखाई दे रहा है, और ये ग्रूव जो है यहाँ से हमारे पास एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस जो है उसका टेंडन पास करेगा। और एक पॉइंट रह गया था कि ये जो हमारे पास ये जो रेडियल नॉच थी, यहाँ पर हमारे पास ये रेडियस हेड आकर इस तरह अटैच होता है, और इट विल प्ले इट्स रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रॉक्सिमल और सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। और इसके अलावा जो था हमारे पास ये जो हमारे पास ट्रॉक्लियर नॉच है, ये जो है ये ट्रॉक्लियर ये यहाँ पर ये जो ट्रॉक्लियर आर्टिकुलर सरफेस थी ह्यूमरस की, इसके साथ आर्टिकुलेट करेगी।